Welcome children. Today we are doing word problems of exercise 5.7. Question number 4 of exercise 5.7 is here. Let me read out the question. 654 guests came for a wedding function. Full stop. They were accommodated in 3 halls with same number of guests in all the halls. Accommodate यानी वो उसमें रह रहे थे. Okay, they were staying there. How many guests were there in each hall? तो जब क्वेश्चन आता है how many उसके बाद जो आइटम नेम है वो हमारा क्वेश्चन आइटम नेम है. How many guests were there in each hall? गेस्ट कितने हैं हॉल में ये आपका क्वेश्चन है. तो गेस्ट एंड हॉल देयर आर टू आइटम नेम्स. ईच मीन्स वन. ये हम जानते हैं वन हॉल. गेस्ट्स और हॉल के बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन है तो हम दोबारा क्वेश्चन रीड करेंगे एंड फाइंड आउट. 654 guests. So हमें गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरलाइन. Came to a wedding function. They were accommodated in 3 halls. Halls कितने हैं? 3 halls. ये जितने भी गेस्ट आए थे उनसे कहा गया था आप 3 हॉल में रुकेंगे. इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ गेस्ट इन ऑल द हॉल्स. जब हम सेम नंबर ऑफ गेस्ट चाह रहे हैं मतलब इक्वल ग्रुपिंग चाह रहे हैं हम गेस्ट की. जो भी गेस्ट आए वो हॉल्स में इक्वली ग्रुप हो जाए. ठीक है. सो इक्वल ग्रुपिंग इज वन थिंग विच टेल्स यू अबाउट डिवीजन. यस, वी विल आस्क व्हाट वी हैव सर्कल्ड. Guests will become more in one hall or they will become less in one hall. Let us see. 3 हॉल में 654 गेस्ट है तो एक हॉल में अब हॉल कम हो गए तो गेस्ट भी कम हो गए. सो आवर आंसर इज लेस. सो वी वांट टू गेट अ लेस नंबर एंड देयर आर टू आइटम नेम्स. सो वी डिसाइड दैट वी हैव टू डिवाइड. We have to do division here. Comes for the statement. Guest हमने सर्कल किया है. गेस्ट को ही हमें लिखना है. नंबर ऑफ गेस्ट इन 3 हॉल 654. ये जो इंफॉर्मेशन दी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेम लैंग्वेज. नंबर ऑफ गेस्ट इन 1 हॉल क्योंकि ईच हॉल में गेस्ट हमें फाइंड करने हैं. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सॉल्यूशन विल कम बाय डिवीजन. वी हैव डिसाइडेड व्हाट टू डिवाइड नाउ. ये जो आपके गेस्ट हैं उनको हॉल्स से डिवाइड करना है. ओके. This is what we are dividing. Here is long division of 654 divided by 3. Digit by digit हमने divide किया. Remainder कुछ नहीं है, 0. This is the quotient. 218 is our answer. But let us see what is the item name. 218 is the thing. That item that we have circled. So यहाँ पे 218 guests हैं. और हमें guest ही find करने थे. और हमें ये भी पता है कि हमारा answer of division will be less. 654 गेस्ट 3 हॉल्स में थे. 218 गेस्ट एक हॉल में होंगे. ये जो हमारा आंसर है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे. सो नंबर ऑफ गेस्ट इन 1 हॉल इज 218. दिस इज योर आंसर स्टेटमेंट. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. यस, क्वेश्चन नंबर 5. Akshay has a total of 856 cards which he can distribute equally among his 7 friends. Okay. How many cards will be left undistributed? You are asked how many cards. This question is about the cards जो undistributed थे, जो नहीं दिए थे. ठीक है. Let us see what is the question telling you about cards. अक्षय के पास 856 कार्ड्स हैं. उसका वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर रहा है. देखिए आप डिस्ट्रीब्यूट इक्वली का मतलब आप जानते हैं. इट इज अ कीवर्ड ऑफ डिवीजन. तो यहीं से आपको पता चल गया कि हाँ डिवीजन करना है और डिवाइड करने हैं ये 7 फ्रेंड्स में. ओके. सो कार्ड्स एंड फ्रेंड्स आर द 2 आइटम नेम्स दैट वी हैव. हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अब हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट इक्वली यानी डिवाइड करना. डिवीजन में जो भी बच जाता है आपका व्हाटएवर इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. So they are asking, the question is asking क्या रिमाइंडर बचा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड. जो चीज डिवाइड होने में रह जाती है बच जाती है उसको रिमाइंडर कहते हैं. So this question is asking about cards left, that is remainder of cards. That is from the sentences. Statements हो गए आपके यहाँ से. कार्ड्स के बारे में पूछा है तो नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हो रहे हैं 7 फ्रेंड्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. नंबर ऑफ कार्ड्स for distributing among 7 friends, that is 856. We can write less words in the statement, no matter. Next one, ये cards आपको पूछा गया है
लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. सो नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब हो गया रिमेंडर. ओके, सॉल्यूशन इज डिवाइड, ये हमें पता चल गया था डिस्ट्रीब्यूट इक्वली से. सो वी आर डिवाइडिंग व्हाट नंबर्स 856 by 7. Here is the division, long division, digit by digit, and we get here the quotient 122 and 2 as the remainder. Since this question is asking what is left after division, division के बाद जो भी left होता है उसे remainder कहते हैं. So the answer is, so number of cards left undistributed is 2. 2 cards were left after dividing equally among 7 friends. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, अ बिग क्वेश्चन. देयर आर 915 buttons in a box. If one shirt requires 7 buttons, how many shirts can be fixed with the buttons in the box? Question mark. Another question, how many buttons will still remain in the box? यहाँ पे 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. क्या क्या पूछा है क्वेश्चन? हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी फिक्स्ड विद द बटन्स एंड हाउ मेनी बटन्स विल रिमेन इन द बॉक्स. मतलब बटन्स कितने बच जाएंगे लेफ्ट. सो हियर समथिंग रिमाइंडर इज आल्सो आवर आंसर एंड द क्वोशंट पार्ट आल्सो. नाउ लेट अस सी शर्ट्स और बटन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है. 915 बटन्स हैं एक बॉक्स में. ओके, वन शर्ट के लिए हमें 7 बटन्स यूज हो रहे हैं. इसका मतलब है बॉक्स में जितने भी बटन्स हैं हमने 7 बटन्स दिए, एक शर्ट को टाई कर फिक्स कर दिए उस पर एंड 1 शर्ट इज डन. तो हम उस बॉक्स में से 7 की बटन्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं और अपने शर्ट पे बटन टिक कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे पूछ रहा है कि कितनी बार शर्ट्स आप फिक्स कर सकते हैं 7 बटन्स लेकर. यानी 915 बटन्स में से 7 बटन्स की ग्रुपिंग हमें बार बार करनी है. ओके, सो वी नो दैट इक्वल ग्रुपिंग, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तब भी हम डिवाइड करते हैं. लेट अस सी द स्टेटमेंट्स. नंबर ऑफ बटन्स इन द बॉक्स इज 915. इंडिविजुअली 915 के लिए एक स्टेटमेंट आ गया. नंबर ऑफ बटन्स फॉर 1 शर्ट 7. देखो 1 शर्ट के लिए 7 बटन्स चाहिए. नंबर ऑफ शर्ट्स फिक्स्ड विद अ बटन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्वेश्चन पूछा है एंड नंबर ऑफ बटन्स लेफ्ट इन बॉक्स, ये दूसरा क्वेश्चन है. 2 बार हमने सर्कल किया है बटन्स रिमेनिंग. Now we are dividing it because we know that we are doing equal grouping of buttons. 915 buttons में से 7 buttons की equal grouping कर रहे हैं और अपने शर्ट पे फिक्स कर रहे हैं. 915 divided by 7. Here is the division. This is the quotient and this is the remainder. अब remainder क्या है? 915 buttons हैं तो 5 buttons remain हो रहे हैं. Remainder is 5 buttons. And what is 130? 130 शर्ट्स पर हम 7 बटन्स की ग्रुपिंग कर पाए तो 130 इज शर्ट्स. लेट अस सी द स्टेटमेंट. सो नंबर ऑफ शर्ट्स फिक्स्ड विद बटन्स इज 130 एंड 5 बटन्स विल बी लेफ्ट इन द बॉक्स. तो दिस क्वेश्चन वाज डिमांडिंग बोथ द थिंग क्वोशंट एंड रिमाइंडर एज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A club purchased 8406 golf balls for 6 players. How many golf balls will be allocated to each player? How many के बाद है golf balls. Golf balls is our question item name. Will be given to each player. Player each यानी 1. एक player को कितनी golf balls मिलेंगी? Let us see golf balls के बारे में क्या information है. 8406 golf balls and there are 6 players. This information is there. इस इंफॉर्मेशन के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे. नंबर ऑफ गोल्फ बॉल्स फॉर 6 प्लेयर्स 8406. नंबर ऑफ गोल्फ बॉल्स फॉर 1 प्लेयर क्वेश्चन मार्क. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. अब देखिए जब 6 के लिए इंफॉर्मेशन दिए और 1 के लिए पूछा है तो हम डिवाइड करते हैं. ओके, सॉल्यूशन इज डिवाइड. 8406 डिवाइडेड बाय 6. हियर डिजिट बाय डिजिट आई हैव डन द डिवीजन एंड देयर इज नो रिमाइंडर, इट इज 0. सो 1401 इज अवर आंसर. अब ये 1401 क्या है जो हमने सर्कल किया है. दीज आर गोल्फ बॉल्स. 1401 आर गोल्फ बॉल्स. सो नंबर ऑफ गोल्फ बॉल्स फॉर 1 प्लेयर, ईच प्लेयर, 1 प्लेयर इज 1401. This is the number of golf balls for each player. All 4 questions you will do in the notebook.